जाएंगे। परम श्रद्धेय हम सबकी आस्था करेंगे। मेरे हृदय सम्राट, मेरे आराध्य हृदय परम पूज्य आचार्य भगवान, जिन्होंने संसार के दलदल से निकालकर संयम का मार्ग दिया, उन परम उपकार माता की पावन चरण कमल में अनंत अनंत श्रद्धा और आस्था के साथ वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव महाराज साहब, महाराष्ट्र डॉक्टर पूज्य श्री कुंदन सिद्धि महाराज साहब, युवाचार्य श्री महेंद्र सिद्धि महाराज साहब, प्रबुद्ध विचार पूज्य श्री आदर्श सिद्धि महाराज साहब, संस्कार प्रणेता पूज्य श्री आदर्श सिद्धि महाराज साहब, मधुर भाषी परम पूज्य सत्य प्रभाजी महाराज साहब, शांत स्वभाव में परम पूज्य पुष्पा पोथी महाराज साहब, कुशल सेवा में परम पूज्य दिव्य दर्शनाथ महाराज साहब, विशेष हमारे इस आनंद समागम में जिनका पदार्पण हुआ है, आनंद परिवार की ओर से, आनंदाम की ओर से आपका हम स्वागत करते हैं। परम पूज्य महासती जी से इंदु प्रवचन समस्त ऊर्जा पुरुषों के पावन सरल में हम सबका वंदन अभिनंदन। गुरुदेव का पुण्य स्मृति दिवस, उनकी गुण गौरव गाथा को सुनने आए हुए भाग्यशाली आत्माओं, धर्मशील बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, आपके सामने तीन चरण रखेंगे। सर्वप्रथम सूर्य का जैसे उदय होता है वैसा उदय। दूसरी बात उत्सव, और तीसरी बात महोत्सव। क्या बताया पड़ेगा? उदय, उत्सव और महोत्सव। इन तीनों को आपको सुनना है और मुझे भी, मैं भी सुन रही हूँ। ऐसा मत समझो कि हम आपको ही सुनाते हैं। आपको जो सुनाते हैं वो हमारे अंदर में उतरता है तो हम भी जल्दी पहुंच सकते लक्ष्य। कहते हैं उदय यानी जन्म, उदय यानी जन्म, उत्सव यानी जीवन और महोत्सव यानी मृत्यु। इन तीन चरण की ओर हमें लक्ष्य देकर एक हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करने के लिए, अमल में लाने के लिए यह हम स्मृति दिवस मना रहे हैं। बंधुओं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली आप और हम, जिस महापुरुष को हम सुन रहे हैं, सुनाते हैं और उनके गुण गौरव गाथा को सुनकर थोड़ा ना थोड़ा जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। जन्म के साथ जीवन कोई लेकर आता नहीं है। जन्म बीज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? बीज के रूप में होता है। तो जीना जैसे एक कला है, वैसे मरना भी एक कला है। जो इस कला को जानते नहीं है वह जीवित होकर भी क्या है? पत्थर आपस बोल रहे हैं, बराबर? हाँ, ये जो इस कला को जानते नहीं वह जीते हुए भी मृत्यु को प्राप्त हुए। जो इस कला को जान लेते हैं वह क्या है? जीवित भी है और उत्सव की ओर जाने की तैयारी है। किसान दाखन की दृष्टि से नए जीवन का आरंभ करने की तैयारी है। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे किसी प्रकार का डर नहीं रहता है कि यह बीज उत्पन्न होगा या अंकुरित होगा कि नहीं होगा, ऐसी शंका होती क्या? वह
तब उस समय वह अंकुरित होकर पल्लवित होकर हजारों बीजों का क्या करता है, निर्माण करता है। और बीज सोचे कि मुझे मिट्टी से अलगाव रखना है, मुझे पानी में सड़ना नहीं है, गलना नहीं है, तब बीज अंकुरित होगा। किसान यह सब प्रक्रिया करता है, मिट्टी में डालता है, पानी में डालता है, सड़ाता है, गलाता है, और बीज सोचता है आज थोड़ा संकट आएगा, आज थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ेगा, पर मैं अकेला समर्पित होगा मिट्टी में, पर हजारों बीजों का सर्जन करके रहूंगा। उस खुशी में वो क्या करता है, सहन करता है। कितनी छोटी सी बात है आपके सामने, बीजारोपण की। बीजारोपण किया था तुलसा माता ने, एक बीज के रूप में आने की तैयारी थी। उस दिन से ही अपने जीवन को इतना पवित्र पावन बना दिया था तुलसा माता ने। उसके बाद जैसे ही जन्म हुआ, यानी अंकुरित हो गए हैं, पल्लवित हो गए हैं कोटिराम, उस दिन से उन्होंने ऐसी सराहना की, ऐसी उसकी क्या की परिपालना की कि उन्हें रोते समय, सोते समय, खाते समय एक ही बात कही कि तेरा रोना स्वभाव नहीं है, तू निरंजन है, तो सिद्ध स्वरूप की आत्मा है, तेरा रोना स्वभाव नहीं है, हंसाना तेरा स्वभाव है। और हर समय यह परिपालना ऐसा सेव देने की तैयारी की, गुरुदेव को ऐसा सेव दिया, ऐसा सेव दिया कि छोटी बीज अभी उत्पन्न हुआ है। उस दिन से यही संस्कार है कि बच्चे का पालन पोषण से कैसा करना, संस्कार बनाते रहे, संस्कार देते रहे। मिट्टी जैसे मिट्टी घड़े के रूप में आने के लिए बहुत सारा उसे सहन करता है, तब कई वो घड़ा बनता है। ऐसे गुरुदेव को ऐसा घड़ा बनाने की कोशिश तुलसा माता ने की थी, तब आज वह बच्चा बड़ा होते होते ऐसा पल्लवित हुआ कि जो माँ ने संस्कार दिए थे, वह संस्कार को उसने क्या किया, पूरा जागृति के साथ अपने आप में रोपण करते रहे। और ऐसा बीजारोपण हुआ था तो वह वट वृक्ष बनकर हमारे सामने आ गया। आप भी अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, देती भी है, पर बच्चा संस्कारित हुआ या नहीं हुआ उसकी वो दुर्लक्ष्य थोड़ा हो जाता है, तो फिर हम पछताते हैं, हमने तो बहुत संस्कार दिए पर बच्चा सुनता ही नहीं। माँ ने छोटी उम्र से ही गुरु के चरणों में लाना चालू कर दिया, खाली लाना चालू कर दिया था, दर्शन करना बताया था, और ऐसे दर्शन कराए, ऐसे दर्शन गए कि गुरु के चरणों में समर्पित करने की भी पूर्ण अपनी क्या रखी, ताकत रखी, शक्ति रखी। आप यहाँ पर आते हैं पर अपने बच्चों को साथ में लेकर आते हैं, माँ को सोने चले जाओ, अंतेम चले जाए, सब उत्तर आपके पास होते। बच्चा घना बिजी है, मैंने घना थके, मैंने स्कूल रहे, मैंने ट्यूशन रहे, सब उत्तर माँ और पिताजी और दादा दादी ही दे देते हैं। उनको बहुत अच्छा आसरा मिल गया। क्या गुरुदेव पढ़ते नहीं थे? गुरुदेव स्कूल में नहीं जाते थे क्या? तो भी ऐसा रोपण करने के लिए, वृक्ष करने के लिए तुलसा माता ने ऐसा रोपण किया, ऐसा बीजारोपण किया, और वृक्ष के रूप में आज पल्लवित होकर यहाँ तक पहुँच गया कि जो स्वप्न में भी तुलसा माता ने देखा नहीं होगा, पर उन्हें विश्वास था कि मेरे संस्कार खाली नहीं जाएंगे। आज आप संकल्प कीजिएगा कि दिन भर में से एक बच्चे को, आपके घर के एक मेंबर को रोज यहाँ आने का संकल्प करवाए। सौगंध को दे देता है, सुनने वाला कर देंगे, सुनने वाला नहीं है, पक्को है, क्योंकि एकदम घड़ा पक गया है तो वो आपको ही बोलेगा। आप जा रहे हैं ना तो सबने ऊर्जा मानवा से लेना है। पर आज
आप जाके इतना कह देना कि सवेरे से लेकर अभी कितनी तारीख है, 11 से 28 तारीख तक अगर वो पेपर दे तो तुम्हें आदत डाल देगा। 28 तारीख तक रोज आगे आएंगे, आनंद गुरुवे नमा एक बार बोलना है, ज्यादा बात नहीं, पर इन धरती पर आकर और स्पर्श करेगा ऐसा संकल्प करना चाहिए। यह जीवन का उदय, यह जन्म का उदय होता है। और उदय जब सुरक्षित रहा, सुंदर रहा, तो बहुत सुंदर आगे जाकर जीवन की तैयारी हो सकती है। जीवन जीना या जीवन ढोना, ये दोनों ही आपके हाथ में। हमें जीना है या ढोना है, ये संतों के हाथ में नहीं, तीर्थंकरों के हाथ में नहीं, गुरुदेव के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में है। गुरुदेव ने मां में अपने संस्कार दिए और गुरुदेव ने उसको झेले नहीं होते तो आज उसको हम पूछते क्या? नहीं पूछा ना, कौन बोले तो पूजनीय बन जाए, पूजनीय बन जाए। और गुरुदेव ने ऐसे शब्द को दिला, ऐसा शब्द को दिला, एक शब्द भी मां का खाली नहीं जाने दिया, इसलिए जीवन जीने की तैयारी की। और ऐसी जीवन की तैयारी की कि उन्होंने कहा सब बात आप मेरी सुनोगे? तो गुरुदेव मतलब गुरुदेव कहते थे मां शिरोधार्य है आज्ञा। गुरुदेव का जैसे पदार्पण नगरी में हुआ तब कहते बच्चे जैसे स्कूल से आया है, तो उन्होंने कहा पहले नाक का पानी करो, अपने गुरुदेव आए हैं, सदगुरु आए हैं, उनके चरणों में जाना है। और गुरुदेव आए, मुझे भी देखना है, चलो। ये कब होता है? ये भाव कब होते हैं? अनंत कुमारी का उदय आता है, तब मन में भाव होते हैं कि वहां तक पहुंचना है और जीवन तैयार करने की तैयारी होती है, तब भाव भी ऊंचे होते हैं और तुरंत कहता है मां जल्दी जल्दी करो, हम भी गुरुदेव के, मैं भी गुरुदेव के दर्शन करूंगा। ऐसे दर्शन किए गुरुदेव के, जहां पहुंचे देख कर ही गुरुदेव ने, रत्न ऋषि महाराज साहब ने क्या देखा पता नहीं, ऐसा देखा, ऐसा परखा, ऐसा देखा कि उस आंखों में ऐसी चमक थी, उन्होंने भावी स्वप्न साकार करने का एक ऐसा रचेगा, ये बच्चा होनहार बनेगा, ये बच्चा चरण संघ का नाम कमाएगा, ये दिन शासन की प्रभावना करेगा। इस बच्चे को मैंने आंखों में बसा लिया है। बच्चा दर्शन को गया पर गुरुदेव ने, उनके गुरुदेव ने उनको आंखों में बिठा दिया, ऐसा बिठाया कि आगे जाकर जीवन तैयार करने की तैयारी की। और गुरुदेव के लिए सेव दिया था मां ने, ऐसा सेव दिया कि पूर्ण सेव बन गए और गुरुदेव के स्टेज पर आने के लिए तैयार हो गए। यह है जीवन जीने की तैयारी। हम 60 साल के हो गए, 50, 60, 70, 80, पर अभी भी हमें अपेक्षा है कि अब हम कितने साल तक जिएंगे। मौत आने की तैयारी होती है नजदीक तो भी सोचता है कि नहीं अबे थोड़े जीवन, अरे जीवन क्या करेंगे? जीना तो बहुत जरूरी है, मरना किसी को नहीं चाहते, कोई मरना नहीं, मैं भी नहीं मरना चाहूंगा, मैंने पण डर आ गया, पर नहीं, गुरुदेव ने डराना नहीं सिखाया है। गुरुदेव ने बात किया है हाथ में कि दोनों हाथ में लड्डू लेकर आए, व्रत है, पहचान है, सब है। आप भी महाव्रती नहीं बन सकते तो 12 व्रती बनकर निर्जल बन जाइए। जब भी मौत आएगी हम तैयार हैं। कौन तैयार है? बचपन बड़ा संकल्प रखो। गुरुदेव जी यहाँ पर आए ऐसा संकल्प रखे कि हम व्रती महाव्रती नहीं बन सकते तो व्रती बनेंगे, और व्रती बनकर कभी न कभी ऐसे भाव रखेंगे कि हम भी संयम को अंगीकार करेंगे। तो पुण्य स्मृति और गुरुदेव की गुण गौरव गाथा को सुनना सार्थक होगा। बंधुओं, कहते हैं मौत आने वाली निश्चित, और आपने पहले 2 दिन पहले सुना था कल को पता नहीं, जन्म की तारीख आपके साथ में, आपके पास में कब होने वाली होगी, भले कि ना तारीख को हो जाए, पर दिन तारीख
मरने की तारीख किरा करने की कोई बताओ है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है ना। अब सुन लेंगे। हाँ, तो जन्म का टिकट लेकर आए हैं, पर मरने का सर्टिफिकेट हमारे हाथ में नहीं है। तो वह सर्टिफिकेट पाने के लिए जीवन कैसा जीना है, गुरुदेव ने जैसा जीवन जिया है उतना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनके थोड़े थोड़े कल भी हमारे जीवन में आए हैं तो हमारा क्षण सार्थक हो सकता है। और इसीलिए तो कवि ने कहा है, जन्म लियो जाने मरण परसी, जन्म लियो जाने मरण परसी, मौत रन कारस कूटे लाख पाय करो रे भाई कितना, बिना रे भजन नहीं छूटे रे, जन्म लियो जाने मरण परसी। इतना ही वाक्य आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जीवन जीना सार्थक। नहीं तो हमारा उदय होते ही हाथ में मोबाइल, कई मैसेज आएगा, चाय पीते हैं तो भी फोन आता ही चाय हाथी छूट जाएगा और फोन करने अपना चले जाएगा। नहीं, आशा लोगों बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अहिल्या नगर में हैं और कहाँ आते हैं आनंद धाम में। कितना भी मोहन आनंद बिल्कुल उठाओ है ना, सबको नहीं मुझे मौन है इसका मतलब उठाओ। प्राधान्य किसको दिया आपने? चाय को नहीं दिया, नाश्ते को नहीं दिया, प्राधान्य आपने मोबाइल को दिया। इसलिए जिसको प्राधान्य देना था उसको हमने कम दिया और जिसको नहीं देना उसको हमने ज्यादा दिया। इसलिए हम जहां की कहानी है। एक समय की घटना है, बुद्ध कथा है। मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि मेरा ध्यान भी घड़ी के पास में है। पुण्य के पास जाते देखता है मारता। हाँ, नहीं आवाज नहीं देते मेरी। बुद्ध का समर्थन चलना लाखों की जनमेदी में जनता बुद्ध को सुन रही। उसी बीच अचानक ऐसी एक घटना जैसे अचानक मातम छा गया। देर से एकदम रुदन करते करते गौतमी अपने छोटे बच्चे को लेकर आई है और जोर जोर से रो रही है, हे प्रभु, मैंने सुना है कि तुम मुर्दे को जिंदा करते हो, जो मूर्छित है उसे अमूर्छित करते हो। मैं जानती हूँ जो जो से कहती संजीवनी बूटी बांटने वाले बुद्ध आपको मुझे भी सहारा दीजिएगा। मैं आपके शरण में आई हूँ। मैं संकट की घड़िया में हूँ जिससे मैं अति प्यार करती हूँ, अति दान करती हूँ। ऐसा मेरा पुत्र मेरे हाथ में है, वो मूर्छित हुआ है। मूर्छित नहीं था, मृत काली सर्प ने उसे दंश किया था। लगातार 3 दिन से पागल जैसे वो पूरी नगरी में घूम रही थी। चंपा कोई नगरी है और वहां पर उसे कोई सहारा नहीं मिला। सबने कहा ये पागल है, बच्ची की शरण आ गई है, क्योंकि सड़ना गलना विध्वंस होना ये किसका स्वभाव है? पुद्गल का। हम भी पुद्गल पर ही रीझे हुए हैं, पुद्गल को ही सराहते हैं, पुद्गल को ही नगाते हैं, पुद्गल का ही सार समाज करते हैं। आखिर सड़ना बनना विध्वंस पुद्गल का स्वभाव है। वो तो मृत हुआ था और 3 दिन से लात लेकर घूम रही थी और उसी समय आ गई और सभा कहती है कि पागल थे मेरा, चले जाओ कोई धुतकार नहीं लग गया। कोई आनंद जैसा हो सकता है जहाँ धुतकारते हैं उन्हें प्यार के दुलार से बुलाने वाला आनंद जैसे कोई संत नहीं हो सकता। हाथ कर देते थे खाली शांति तो पूरा शांत होता था। ऐसे बुद्ध ने सब अपने स्थान
को ग्रहण कीजिएगा, आने दो, उसकी दिशा और दशा प्रकाशमान होने वाली है। उसका हृदय का अस्त नहीं, उसका प्रकाश स्तंभ प्रकाशित होने वाला है। आने दो उसको, उसे जगह दो, स्थान दो। जिसको शासन में आसन मिला है, उस आसन पर टिकाए रखने का कार्य गुरुदेव जैसे कर सकते हैं, और कोई आसन से उठाने का कार्य कोई अलग अज्ञानी जीव कर सकते हैं। अब उसी समय गौतमी आई और सामने रखा है और कहती है, गुरुदेव आपने संजीवनी बूटी सबको दी है, मेरे पास देखिए, मैं अबला, मेरे बच्चों को आप मूर्छित हुआ है, इससे क्या करें, इसकी मूर्छा उठाई है। और उन्होंने कहा अब भी उठा, मैं उसको जीवित कर सकता हूँ। उसकी आंख में प्रकाश आ गया। ऐसा आपकी इसमें किसी को होता है तो आप प्रसन्न होंगे या खिन्न होंगे? एक बच्चा 3 दिन से रोती रोती आंखें सूझ गई, माँ की ममता कहती है बंद हो गई ममता, और उसी समय का प्रकाश होगा, मैं उसे क्या करता हूँ, जीवित कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जल्दी कीजिए, मैं 3 दिन से इसको देख नहीं पा रही हूँ, इसकी हंसी ही गायब हो गई है, ये गुलाब का फूल कुमला गया है। उन्होंने कहा अब इसको हम बराबर पल्लवी करेंगे, खुशबूदार बनाएंगे। तीर्थंकर भी नृत्य को मना सकते हैं? गया गया, हम भी जाने वाले, आप भी जाने, हम सब भी जाते हैं, पर उससे बता दिया एकदम शांत रहे। उन्होंने कहा मैं जीत कर सकता हूँ, एक शर्त है। क्या शर्त है पता है? कि उस समय ने कहा बच्चे को यहाँ सुलाइए और आप जाइए, अरे एक मुट्ठी भर क्या ले आए, सरसों के दाने लेकर आए। उन्होंने कहा अब भी जाती हूँ, मुट्ठी भर क्या, मैं टोकरा भर के ला सकती हूँ। और उसे पता नहीं था और क्या, जैसे मुड़ने लगे में पीछे देखो, एक शर्त और है कि ऐसे घर से सरसों के दाने लेके आना कि जिस घर में कभी मातम नहीं छाया, जिस घर में कभी मृत्यु नहीं हुई। ऐसा किसी का घर है अभी यहाँ पे? बताओ है क्या? किसी का घर नहीं। मुट्ठी भर क्या, टोकरे भर सरसों के दाने लेकर आई, पर निराश होकर आई, क्योंकि एक शर्त पूरी की पर दूसरी शर्त में पूरी नहीं कर पाई। और उसी समय उन्होंने कहा गुरुदेव सरसों के दाने का टोकरा लाए, अभी मेरे बच्चे को जल्दी जाती है। नहीं, तुमने कहां से लाई? आपके घर से गिरा सकती थी। उन्होंने कहा मेरे घर में तो ये बच्चे के पिता ही चले गए, तो मैं कहां से ला? जब तुम्हारा पति का वियोग हुआ है तब भी तुम इतने मूर्छित नहीं हुई, पर आप अपने बच्चे की अर्थी को देखकर भी अभी तक अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कितने नादान। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये मेरा बच्चा है। और उन्होंने कहा तो एक भी घर नहीं मिला है, तो ये जीवन का सत्य है कि जो आया है सच्चा है। जावे जावे वीरा थारी को मैया, जावे जावे वीरा थारी को मैया, तो कर प्रभु दिसु है वीरा धन जानो है, तो कर प्रभु दिसु है वीरा धन जानो है। जो जवानी में वीरा चुतरावे, जो जवानी में वीरा चुतरावे, सोच बुढ़ा पानी बात वीरा धन जानो रे, सोच बुढ़ा पानी बात वीरा धन जानो रे। सबको जाना है, आपका बुढ़ापा आएगा क्या आपकी गारंटी है? तो फल सचेत हो जाइए। एक एक जन आज 5-5 जनों को कहीं आनंद समझ में लाइए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये आपने सुना है, आप 5 जनों को सुनाइए और 5 जनों को साथ में लेके आइए और उनको चाहिए कि दया कर दो, आईडी कर दो, पोषण कर दो, श्रद्धा कर दो, तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। गुरुदेव को आयु में बहुत
प्रियता। जीवन में उत्सव मनाना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव ने उदय को भी उदय जानकर अपना उदय एकदम प्रकाशित किया। उसके बाद जीवन को उत्सव मनाने की ऐसी तैयारी की कि महाव्रत अंगीकार करके पूरा सही जीवन इतना सुंदर किया, कहीं दाग नहीं था। वह महापुरुष ने गिना गया। और ऐसे कि जो बुढ़ापे की उन्होंने कभी सोची नहीं थी, पर कितनी साल की उम्र थी गुरुदेव की? 92 वर्ष के थे गुरुदेव। तब भी कभी उनके मुस्कान कभी गायब नहीं थी। कभी तुमने उनके चेहरे पर तनाव देखा है? देखो आपका देखो ना, पटकर कितना तनाव मेरे वापस कोई तो मालूम नहीं। तो साड़ी है, घड़ी है, मोबाइल है, गाड़ी है, बंगलो है, कभी तनाव। गुरुदेव के पास में ये कुछ नहीं था, पर प्रसन्न मूर्ति और ऐसा जीवन जिया गुरुदेव ने कि कहते हैं जीवन जीते जीते इतना बड़ी उम्र हुई, कभी लगते थे कि अभी भी गुरुदेव कैसे हैं, छोटी उम्र वाले। जब कैसा था ये चमड़ी पर भी कब तेज आता है। अंतर की साधना इतनी तेजस्वी थी तो बाहर में तेजस्वीपना ज्यादा आ गया था, निखर कर आया था। और हमने आंखों देखा हाल है, आपने भी देखा है, अरे किसी ने नहीं देखा होगा तो वो भी नतमस्तक होता है। अरे छोटे बच्चे ने गुरुदेव को देखा नहीं, देखा है क्या? तो भी गुरुदेव की तस्वीर को देखते हैं तो क्या करते हैं? ये कौन है? आनंद बाबा। उनको पता है क्या? जन्म से बच्चा 2-2.5 साल का बच्चा यहाँ आता है तो देखते हैं तो गुरुदेव के वहां नतमस्तक होता है। ये किसका प्रभाव है? गुरुदेव की साधना का है। व्यक्ति को नहीं पूजा, उनके व्यक्तित्व को पूजा गया। ऐसा जीवन किया गुरुदेव ने। अंतिम समय तक यहाँ जब विराजमान थे तो रोज स्वाध्याय कितना होगी ध्यान नहीं पटकर को क्या मंदिर को 3 महीने से लेकर 3.5 तक क्या होता था? स्वाध्याय 4 तक होता था। सब साथी वहां पर बैठते थे और ऐसे स्वाध्याय किया गुरुदेव ने। स्वाध्याय ऐसा किया कि सोने गमन रहे। हम भी स्वाध्याय करते हैं, पर स्वाध्याय करता करता कितनी बात मन में आ गई ना। स्वाध्याय चालू हुई कि कौन बुलाना है, किताबें की सुधार, फोन आए कि उठाए। स्वाध्याय को प्राधान्य दिया कि फोन को प्राधान्य दिया? फोन ने दिया ना। इतना कोई गरज अर्जेंट काम नहीं रहता है, पर हम स्वाध्याय को छोड़कर वहां पर दौड़ते हैं। गुरुदेव के वहां पर बैठने वाला एक बार शांत और एक बार आसन पर बैठ गए तो कोई स्वाध्याय तब तक उठता नहीं था। हमने देखा अन्य स्वाध्याय अंतिम समय तक चली, अंतिम सांस तक चली। कैसा गुरुदेव ने जीवन किया। जैसे गौतमी ने एक त्रिमंत्र सूत्र बुद्ध ने उनको दिया था कि यह त्रिमंत्री सूत्र गौतमी को ले ले, इस अर्थी को लेकर जा और क्या करना है इसका करो। उन्होंने समझ गई एक दिन आएंगे तो जाना है। इस अर्थी को देखकर जीवन का अर्थ निकाल बुद्ध ने कहा था। और देखती है, जाती है, क्रिया कर स्वयं भाती है और बुद्ध के चरणों में आकर कहती है कि मुझे भी आपका बाना दीजिए, आपके भिक्षुणी बनकर मैं जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और उसने कहा था इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धं शरणं गच्छामि, साधु शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। घबराए जब मन तेरा, सर पर मौत का है पहरा, तब मानव तो मुख से बोल, सिद्धं शरणं
देखा है, पूरी साधु वहां पर बैठे थे। आप चित्रण खड़ा करके आपके सामने चलचित्र के समान आपके दिमाग में सामने आना चाहिए कि हम यहाँ बैठे हुए। बहुत कम लोग थे वहां समय, और उस समय वहां बैठे तो क्या कर रहा था, पतन चल रहा था, बात कर रहा था। अचानक गुरुदेव के इसमें क्या हुआ, दर्द होते ही गुरुदेव को थोड़ा ऐसा आ जाते, सब संत सजग थे, पर पता ही नहीं लगा कि गुरुदेव का आज क्या होगा। और उसी समय सब थोड़े समय के अंदर ऐसे जागरूक कि तुरंत अपनी अंजलि हृदय पटल पर आई और क्या ग्रहण किया, संसार ग्रहण किया। कितनी सजगता, कितनी जागरूकता, इतनी जागरूकता। और ऐसी जागरूक अवस्था से अपने गुरुदेव ने अपनी अंतिम सांस जो स्वाध्याय करते करते सांस को छोड़ता है वो महापुरुष कहलाता है। और वो समाधिक जीवन जीने के लिए जो साधना के परमाणु है उसको कहीं न कहीं मिलाने के लिए भक्ति करें, हमारे इधर हमारे उधर, पर हमारे प्रबुद्ध आदर प्रकृति महाराज सामने एक ही विराम करेगा और सब संतों को कहा था हम एक होंगे, एक रहेंगे। और यहाँ पर ही गुरुदेव के परमाणु, शुभ परमाणु, यह समाधि स्थान जो होगा कहाँ पर होगा, यहाँ पर ही होगा। समाज ने स्वीकृति दी, अभिनंदन है, पर सबसे ज्यादा श्रम पुरुषार्थ रहा तो प्रबुद्ध विचार समाधि स्थान जो दिख रहा है और नंदनवन जो दिख रहा है, तो ये हमारे महाराज जी की वजह से आज ये नंदनवन ऐसा प्रफुल्लित हुआ है, ऐसा पल्लवित हुआ है। जो भी आता है हजारों सहस्त्र रश्मियों के साथ जुटता है। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ऐसी धुन वहाँ समाधि पर लगती है। नवकार मंत्र का जाप, लाखों करोड़ों का जाप इस महापुरुष के नाम पर यहाँ पर होता है। यह है महोत्सव, और इस महोत्सव को मुस्लिम लोगों ने जब अंतिम समय की डोली निकली तो मुस्लिम लोगों ने पूरे रास्ते सावन से बोए थे, तो कहा था कि इस रास्ते से एक महापुरुष की अस्थि और डोला निकलने वाला। ऐसे महापुरुष के लिए ऐसी कौन सी आरती हमने आज तक नहीं देखी, ऐसी आरती निकली तो जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। और अर्थ बदलने के लिए कहते हैं उत्सव और महोत्सव, ये तीनों जब हमारे जीवन में आना है तो ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। और ऐसा जीवन जिएंगे तो हमारे अंदर में एक ऐसी जागृति पैदा होगी, जागृति के साथ एक दीपक ऐसा जलेगा और जलते जलते वो कहेगा प्रेम की ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत